अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आपका टाइम तय नहीं करते, चलो देखते हैं कि अरशद भट्टी साहब ने कैसी गोलाबारी की है एक्स प्राइम मिनिस्टर अनवर हक के ऊपर। बड़ी मजे की वीडियो देखते हैं और रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करें। इंतजामिया का मामला है कि जिसमें फलां से इजाज़त लेनी है, जलसा होना है, वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था, वो JUI के लिए नहीं था, वो मुस्लिम लीग के लिए नहीं था, वो सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए था। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज या एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस कोई समझता है किसी भी जमात के साथ हुई है, तो उसके रेमेडी के लिए जो इदारे थे वो तो कोर्ट्स मौजूद थे ना, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड। आप क्या करने आए थे? ये आप आज समझते हैं कि आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी। जिस हद तक पॉसिबल था हमने दी। आप मुतमिन हैं? बिल्कुल, जिस हद तक पॉसिबल था उस हद तक। आपका ज़मीर मुतमिन है? देखिए, मेरा ज़मीर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ज़मीर। आप कहाँ थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, उनके कागजात नामजदगी फाड़े जा रहे थे, PTI उम्मीदवारों के थोक के हिसाब से कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार छुपते थे? हमारा निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ कहाँ था? इलेक्शन मॉनिटर करने वाले बताएंगे कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए या नहीं। और मैंने अभी जो आपको कहा कि आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे मुतनाज़ इलेक्शन करवाए, सबसे बड़े जुर्म-ज़दा इलेक्शन करवाए। अब इस पे देखिए, फाफर रिपोर्ट देख लें, पिलडाट रिपोर्ट देख लें, पत्तन रिपोर्ट, धांधली और जबर के 64 नए जराए। आप कह रहे हैं कि आपने बड़े कोशिश के मुताबिक सही इलेक्शन करवाई। हमारा निज़ाम जो है नालायक है, ये हमारा निज़ाम नाहिल है, हमारा निज़ाम जो है ये 2 नंबरियों से भरा पड़ा है। आप चूंकि उसी की प्रोडक्ट हैं, आप भी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में नालायक निकले, नाहिल निकले और आपने भी 2 नंबरियां 2024 के, जिसमें जीतने वाले, हारने वाले, मुस्लिम लीगी, PTI, मौलाना महमूद खान देखते हैं कि ये जुल्लू-ज़दा इलेक्शन है। ये आपके इलेक्शन, अनवर काकड़ के इलेक्शन को तारीख याद रखेगी। ये इजाज़त कभी उस अल्लाह को जवाब दे के लिए, क्योंकि हम सारों ने जाना उधर ही। आप इतने मुतमिन हैं कि अगले जहान में अगर सवाल हो गया तो आप कह सकेंगे कि मैंने ठीक काम किया। इसी गंदम स्कैंडल पर आपकी और हनीफ अब्बासी साहब की तू मैं भी हुई थी। देखिए, हमारी इस तरह की गुफ्तगू हुई थी कि मैंने उनको कहा था कि आप लोग इस तरह टीवी टॉक शोज पे इस तरह की में मेरे इस तरह की बात आप दाखिल हो रहे थे, निकल रहे थे। ये आजाद होता है कितना जितना आप तसव्वुर कर सकते हैं। आपने नवंबर 2023 में ही कहा कि सब सियासी जमातों को सियासी रैलियों, जलसों, जुलूसों की इजाजत है। सही। क्या सब सियासी जमातों को इजाजत थी? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल थी। PTI का कोई एक जलसा जुलूस बता सकते हैं जो हुआ आपके 6 साढ़े 6 महीनों में? ये खैबर पख्तूनख्वा में, मतलब वो सिबी का मेला तो नहीं अटेंड करते थे, हम सियासी जलसे भी कर रहे थे। मर्दान में हुए हैं, मलकरण में हुए हैं, स्वात में हुए हैं, पेशावर में हुए हैं, कौन सी जगह पे नहीं हुए? वैसे तो नहीं हुए। अच्छा मेरा लेकिन मैं आपका खैबर पख्तूनख्वा का 4 सूबे हमारे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर की जमात पर छापा पड़ जाता था, पर्चा हो जाता था, मुकदमा दर्ज हो जाता था। जलसा जुलूस तो एक अलग बात, एक जलसा जुलूस भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं समझता हूँ बड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन को पेंट करने की वो है। अगर किसी भी जमात में मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, जब आप कॉर्नर मीटिंग करते हैं या आप कोई जलसा करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो हमेशा जिले इंतजामिया से आप इजाजत लेते हैं या जिले इंतजामिया की इजाजत के साथ वो कोऑर्डिनेशन होती है। अब मैं बतौर निगरान वजीर आजम अगर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के फंक्शंस भी मैंने करने थे तो फिर तो काम बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर किसी जिले में किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ने वो वायलेशन की है रूल्स की या उनको अलाउ नहीं की है, उसकी भी रेमेडी कानून में मौजूद है। आप हाई कोर्ट जा सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। ये एक नॉर्मल इंतजामी चैलेंज था, ये कोई एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी नहीं था। चूंकि आपने पूछा कि मुझे स्पेसिफिक बताओ, तो इसलिए मैंने बताया। लेकिन क्या हसीन इत्तेफाक है ये जो जिली इंतजामिया का मामला है कि जिसमें फलां से इजाजत लेनी है, जिली जलसा होना है, वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था, वो JUI के लिए नहीं था, वो मुस्लिम लीग के लिए नहीं था, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए था। इरशाद साहब, बिल्कुल मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज या एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस कोई समझता है किसी भी जमात के साथ हुई है, तो उसके रेमेडी के लिए जो इदारे थे वो तो कोर्ट्स मौजूद थे ना, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड। आप क्या करने आए थे एज ए निगरान वजीर आज़म? मैं कम से कम किसी असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के कांच खींचने नहीं आया। नहीं, आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने हमने जनरल पॉलिसी दी हुई थी। मैं हैरान हूं सर, आपका एक काम था फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना मुल्क में। आप निगरान वजीर आज़म बाप होता है तमाम सियासी जमातों का, और तमाम 25 करोड़ लोगों का निगरान वजीर आज़म होता है, किसी एक जमात का नहीं। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कह रहा है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कहता है कि इलेक्शन कमीशन वोटर्स के वोट का मुहाफिज बनने की बजाय मुखालिफ बन गया।
सुप्रीम कोर्ट को पता चल रहा है कि किसी सियासी जमात को ये level playing field ये नहीं गुफ्तगू मुत्तफिका है सुप्रीम कोर्ट की या किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज की है? है। जी ऑनरेबल जजेस की, ऑनरेबल जजेस की। ऑल ऑफ देम? नहीं, 3-4 जजेस। मैं मशकूर हूं कि आपने ना मैं क्यों कहूँ कि ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। और हाँ, जो ये जो वोटर्स वाला मुहाफिज बन गया या मुखालिफ बन गया, ये फैसले में था। हाँ। लेकिन वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला था, वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे और 2 जजेस थे। जो मेरे लिए तमाम जी, जी। लोग अब मैं ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ये फैसला भी दिया कि आपका वोट कास्ट होगा लेकिन काउंट नहीं होगा। इन्हीं जजेस में से कुछ जजेस ने दिए। जी। तो ये बदकिस्मती, जब आप इन कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस पे आते हैं ना, तो किसी एक तरफ शायद नहीं है। हाँ, वैसे ये वो जजेस नहीं थे, वो मेरा था बंदयाल और दूसरे जजेस थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के थे। मतलब खालाजात, मामूजात, फफीजात सारे लोग इकट्ठे ही है ना। मैं स्पेसिफिक जजेस को टारगेट ही नहीं करना चाहता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं एक तबके का जजेस, ब्रदर जजेस में जो कुछ लोग थे, उन्होंने इस तरह के भी फैसले दिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में हो सकता है कि नजर आए कि हमारा फैसला गलत है, लेकिन फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ। और उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे, उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे। उस फैसले के सिर्फ कानूनी तनाजुर में नहीं थे, उसके नतीजे में एक साहब ने वजीर आला बनना था, दूसरे साहब ने नहीं बनना था। आप ये आज समझते हैं कि आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी? जिस हद तक पॉसिबल था हमने दी। आप मुतमिन हैं? बिल्कुल, जिस हद तक पॉसिबल था उस हद तक। आपका ज़मीर मुतमिन है? देखिए, मेरा ज़मीर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ज़मीर। अगर मेरा ज़मीर इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़मीर तो मुझे और भी बहुत कुछ कह रहा था। मैं तो अपने ज़मीर के मुताबिक बहुत सारी चीजें शायद मैंने नहीं की हैं। ज़मीर तो ये भी कहता है कि लोगों को गुमराह करने वालों को इलेक्शन की इजाजत ही ना दी। ये मेरा ज़मीर है, कह रहा है मुझे, क्या मैं कर सकता हूँ? कानूनी इजाजत नहीं दे रहा था, मैंने नहीं किया। मेरा ज़मीर मुझे कह रहा था कि जो झूठे दावेदार किसी किस्म के हो और माशरे में इंतशार और फितना फैला रहे हो, उनको तो इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ज़मीर कह रहा था, लेकिन कानूनी इजाजत नहीं दे रहा था मेरी ज़मीर की आवाज को सुनने के लिए। तो ज़मीर को एक तरफ रख देते, जो कानूनी चीजें थी, कानून के हवाले से जो पॉसिबल था वो हमने की। आप कहाँ थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, उनके कागजात नामजदगी फाड़े जा रहे थे, पीटीआई उम्मीदवारों के थोक के हिसाब से कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार छुपते फिर रहे थे? हमारा निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ कहाँ था? किसी ने हमें फॉर्मली, देखिए कहाँ, ये तो आप सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं रिपोर्ट हुआ होगा, 1 वाकया, 2 वाकये, 5 वाकये, 10 वाकयात, ठीक है। कहीं पे फॉर्मल कंप्लेन आई है जिसके अगेंस्ट हम एक्शन लेते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आई होती, कॉपी जो है ना प्राइम मिनिस्टर को गई होती, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को दी गई होती। जब आप खुद निजाम में इन हिस्सों को नॉन फंक्शनल के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दें और आप सिर्फ और सिर्फ एहतजाज, एजिटेशन और किसी एक मखसूस बयानिए में इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर मसला तो हल नहीं होता। अगर यहाँ पर ये जितने वाकयात हैं इनकी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हुई होती, प्रेजेंटेशन हुई थी, तो हम ज्यादा डिफेंसिव हुए होते कि किसी ने मुझे लिखा हुआ होता, किसी ने फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को लिखा हुआ था, किसी ने किसी सूबाई वज़ीर आला को लिखा हुआ था, जहां ये सूबे में ये वाकया पेश आया। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज में दिलचस्पी रखते थे कि जी हमारे साथ जाती हो गई, हमारे साथ जाती हो गई। उसका नतीजा यही निकलना था जो निकला। अगर वो राइट फोरम्स पे उसको रेज करते तो हो सकता है उसकी रेमेडी हो जाती। मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं कि इस मुल्क में कोई क्राइम कमिट नहीं कर सकता। मैं इसका जिम्मेदार हूं कि उस क्राइम को रिस्पॉन्ड करना है और उसको रिस्पॉन्ड करने के एक तरीका कार मौजूद है। आप कहते हैं कि जी इल्हामी तौर पे आपको क्यों मालूमात नहीं मिली, किसी फरिश्ते ने आपको क्यों आके नहीं बताया, जब पूरी दुनिया को पता था, आपको पता होना चाहिए था और उसके नतीजे में आपको एक्शन लेना चाहिए था। मैं एक जो लॉस के तहत ही पाबंद हुआ वो शब्द, कोई बादशाह सलामत तो नहीं था, मैं कोई शाहजहां या अकबर मुगल आजम का किरदार तो नहीं अदा कर रहा था। अगर कोई कंप्लेन आई हुई होती है और उस पर एक्शन नहीं हुआ होता तो हम ज्यादा डिफेंसिव होते हैं। आप उस वक्त, सर, आप उस वक्त टीवी देखते थे, अखबार पढ़ते थे जब आप 6-6.5 महीने निगरान सेटअप के? मैं टीवी भी देखता था, मैं अखबार भी पढ़ता था। मेरे पास पाकिस्तान में आप रहते थे? मेरे पास इरशाद भट्टी साहब जो नंबर आज जिस पे कल रात आपने मुझसे बात की है, इसमें 10,000 से ज्यादा मैसेजेस सिर्फ मैंने मुबारकबादी के वापस जवाब दिए। मेमोरी को पीछे ले जाइएगा और अभी रिकॉर्ड भी है। कितनी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और जेयूआई में बड़ी जमातों के नाम इसलिए ये सारे जानते हैं, बाकी भी जमातें हैं, छोटी जमातें, इनके कितने कागजात उम्मीदवारों से छीने गए या फाड़े गए और कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात छीने और फाड़े गए? सवाल ये पैदा होता है, मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ कि आप इस सारे सेटअप के हेड थे, आप डिप्टी कमिश्नर नहीं थे, आप आरओ नहीं थे, आप इलेक्शन कमीशन नहीं थे, आप निगरान वजीर आजम थे। कभी होता है, कहीं होता है कि यार ये क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? कभी आपके मुंह से नहीं सुना? बहुत सारी चीजें मैंने अगर कही होंगी, जरूरी नहीं उनका इजहार भी किया जाए। बहुत सारी चीजें पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, बहुत सारी चीजें आपकी लेकिन आप तो मान नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। मैं हो सकता है हमने जो इंस्ट्रक्शंस पास किए अब वो मैं पब्लिक में तो नहीं लेकर आ रहा।